क्या, हर किसी के लिए आप लोग भी ट्राई कर लेना, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और ये थैंक यू। चीज़ें ना अच्छी होती हैं कभी कभी। आप लोग ये सोचते हो कि यार सिर्फ मैं अपनी टीम के लिए अवेलेबल हूँ या अपने अपलेन के फ़ोन पे अवेलेबल हूँ, कभी किसी और के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो कुछ नहीं यार, आप लोग सिर्फ ब्लेसिंग्स, एक अच्छी रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हो। आज राघव चाहे इस मीटिंग में अभी चला भी जाए, अब मेरा पार्ट स्टार्ट होगा, तो कहते हैं ना कि हर इंसान की पीठ सुनती है ना। बहुत लोगों की पीठ पीछे बहुत लोग बुराइयां भी करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पीठ पीछे अच्छाइयां भी होती हैं। तो राघव, यू आर वन ऑफ देम, जिनके पीछे हमेशा, मतलब आपके पीछे आपके हमेशा अच्छाई ही आपको मिलेगी। और इसी ब्लेसिंग से ही आप सच बता रहा हूँ राघव, बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत 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 बहुत, सच में। थैंक यू। ग्रेट ब्रो। थैंक यू। चलो, लेट्स स्टार्ट दिस मॉर्निंग मीटिंग। शुरुआत करें आज की इस मॉर्निंग मीटिंग की। सब लोग प्लीज एक बारी स्क्रीनशॉट लेके सारे ग्रुप के अंदर डाल दो कि रोहित सर मीटिंग में आ चुके हैं। भाई सबके कैमरा ऑन क्यों नहीं है? हाँ भाई, लड़कों के ऑफ है। क्या हुआ भाई, लिपस्टिक नहीं लगाई है, मेकअप नहीं करा? फिर इस मीटिंग में कितनी लड़कियां हैं जो सुबह सुबह कैमरा ऑन करके बैठी हैं? चलो, सबसे आपको पहले पता है कि मेरे सबसे पहले दिन की शुरुआत हमेशा एलोवेरा की बोतल से होती है। मतलब कोई डिसाइडेड नहीं होता। इवन मैं आप सबको एक बार बताऊं, कल मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, समबडी क्वेश्चन मी, किसी ने मेरे से क्वेश्चन करा, सर आप इतनी दवाइयां क्यों खा रहे हो, मुझे तो आप बीमार लग रहे हो। एक्चुअली मेरा ये किट है जो मैं यूज़ करता हूँ, आप लोगों को भी हाईली सजेस्ट करूंगा। अगर आप लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो और बीमार नहीं होना चाहते, तो इनको दवाइयाँ ही दवाइयाँ नहीं है भाई, दीज आर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। आजकल के खाने में, दो रोटी दाल में जो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। बिकॉज आज के जो घर के खाने में भी इतनी मिलावट है, बावजूद, मतलब मेरी मम्मी कुछ बाहर का नहीं खाती, स्टिल आपको पता होगा कि शी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन आईसीयू लास्ट मंथ, दिस मंथ ओनली। रीजन बिकॉज उनको लगा कि घर का खाना सफिशियंट है, बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं सफिशियंट। वो बाहर का नहीं खा रही, घर का खा रही है, स्टिल उनका हीमोग्लोबिन काउंट ब्लड में कम हो गया। बहुत मेजर मेजर चीजें ना लॉन्ग टर्म में आपको बाद में पता लगेगी कि बहुत डिफिशियंसी होगी चीजों की, जब आप सिर्फ किसी एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट रहोगे, एक्सटर्नली न्यूट्रिशन नहीं लोगे। मैं ये यूज करता हूँ, आप लोग भी अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, है ना। ये पता नहीं 100 150 100 रुपए का ही आता होगा हार्डली। मतलब इसमें ना आपके वीक्स लिखे होते हैं पूरे, आज ट्यूजडे है, ट्यूजडे है ना। तो मैंने ये, क्या कहते हैं, मेरा फ्राइडे पे स्टार्ट होता है, फ्राइडे सैटरडे मेरा हो गया, मंडे ट्यूजडे संडे मंडे भी हो गया। अब मेरी ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे की न्यूट्रिशन बचा है, इसके अंदर देख लो क्या है। कितने लोग पहचान पाएंगे, चलो एक क्विज करते हैं। लेट्स डू वन क्विज कि विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आई एम हैविंग एवरी डे, और एक टाइम पे कितनी खाता हूँ। दिखा दो सबको। चलो, दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा? ऐसे दिखेगा अभी। चलो, ये सब अभी मैंने निकाली, ये एक टाइम पे लेता हूँ मैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे अगर 4 पैरासीटामोल खा लूंगी तो भाई मैं तो मर ही जाऊंगा, बिल्कुल। पैरासीटामोल नहीं है भाई ये। बताओगे कौन कौन सी टेबलेट्स हैं फॉरएवर की? दिस इज, सॉरी, दिस इज आर्कटिक्सी। ओके, व्हाट इज दिस? कौन बताएगा? ये है गार्शिनिया प्लस। ये बताओ सब लोग, ये कौन सी है? ये है फॉरएवर फाइबर। विच वन इज दिस? दिस इज बी पॉलन मल्टीविटामिन। फाइबर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। गार्शिनिया हेल्प करती है आप लोगों का एपेटाइट कंट्रोल करने में। चार की जगह दो रोटी खाओगे और सफिशिएंट भूख लगेगी। दिस इज लाइशियम प्लस, दिस इज गुड फॉर योर लिवर। दिस इज कैल्शियम, दिस इज गुड फॉर योर बोन्स, नेचर मिन। दिस इज वेटोलाइज, वेटोलाइज मेन और वुमेन अलग आती है। दिस इज एक्टिव एच, गुड फॉर योर नीज, आपके घुटनों के लिए, आपके बॉडी की जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ आप सबको पता है कि हमें बीमार नहीं होना, इसलिए फॉरएवर के यूज करने हैं। ये बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं तो बीमार नहीं हूं, तो अच्छी बात है ना मेरे भाई। आप यूज करोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। नाउ इट्स टाइम टू हैव इट। ले ले सारी की सारी, अभी ले लो। आप सबके सामने बहुत लोग विश्वास नहीं करते, सर 8 8 10 गोलियां एक साथ खा सकते हो?
भाई गोलियां मत बोलो, इन्हें दवाइयां मत बोलो। दिस आर न्यूट्रिशन। ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपको शायद खाने से, आप बताओ आपके खाने के अंदर कितना फाइबर है? आपके खाने के अंदर कैल्शियम है? रोटी में कैल्शियम होता है? कौन सी सब्जी में कैल्शियम होता है मुझे बताओ? आर्कटिक सी, ओमेगा 3, फाइबर, ये एक्टिव एच ए, लाइशियम प्लस, ये ये एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छी चीज है, डाइटरी सप्लीमेंट है। और एक चीज और जो मैं आप सबको बता रहा था कि एलोवेरा बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। किसी भी मीटिंग को शुरू करने से पहले, मैं हर मीटिंग में, अगर मैं दिन में 3 मीटिंग ले रहा हूँ ना, तो मेरा एक रूल बन गया है कि मैं तीनों की तीनों मीटिंग्स में एलोवेरा स्टार्ट करूंगा पहले, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट करूंगा। चलो अभी आप सबके, मैंने ये पहले सामने से ये ओपन कर लिया, स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया सब लोगों ने ग्रुप्स के अंदर कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आर यू श्योर? लेट मी सी कितने लोग हैं यूट्यूब पे। नहीं, मुझे पता लगेगा अभी। ओके, ये लो, स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया सब लोगों ने ग्रुप्स के अंदर कि मीटिंग। यूट्यूब पे भी हैं 1800 लोग। ओके, और आ जाए तो बढ़िया है। चलो स्टार्ट करें। अब देखते हैं हम कितना पी सकते हैं। हर दिन ना अपनी क्या कहते हैं, लिमिट क्रॉस करा करो। कल आपने अगर इतना पिया तो अगले दिन थोड़ा ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा। आपको खुद से बेटर फील होगा। और जब आप खुद बेटर फील करोगे तो आप रिकमेंड करने में, किसी को शेयर करने में घबराओगे नहीं, कतराओगे नहीं। एक एग्जांपल दूं, अगर आपने फॉरएवर का शैम्पू यूज करा और आपके बाल झड़ रहे थे, और आपको 1 महीने में अच्छा रिजल्ट आ गया, आपके आसपास के लोगों को भी, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी दिखेगा। और आपको खुद भी फील होगा कि हाँ यार, मेरे हेयर की कंडीशन, ये मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स थे, इधर बहुत पिंपल्स थे, यहाँ बहुत पिंपल्स थे, इधर थे, तो वो ठीक हो गए इन केस। और अल्टीमेटली इंटरनली आप बॉडी को सही रखोगे तो वो ही रिफ्लेक्ट करेगा आपके फेस पे। ओके, सो स्टार्ट करें। अगर इस मीटिंग में बहुत सारे लोग एलोवेरा खोल के बैठ गए होंगे तो प्लीज आ जाओ स्क्रीन पे। ओ भाई, बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट सामने लेके बैठे हैं। सर मैं भी पीता हूँ, मुझे पीने का शौक नहीं है भाई, पीता हूँ गम। भाई बड़ी वाली बोतल बताओ किसके पास है? बड़ी वाली बोतल कौन खत्म कर सकता है? एक सेकेंड, चलो रेज हैंड कर दो भाई, किसके हाथ में बड़ी वाली बोतल है? कौन ओपन कर रहा है बड़ी बोतल? ये आ गया एक मेरे से जंग लगाने। वल्ली भाई तूने भी सील पैक, पहले पोर्ट्रेट मोड हटा ले अपना। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, आराम से आराम से। चलो स्टार्ट करें। 1 2 3। मेरी हाफ हो गई। बस भाई, आधा लीटर बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा होता है एक दिन का। अभी तो फ्रेश होने जाएगा तो वहां पे भी आधा घंटा बैठेगा। जस्ट किडिंग। बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी नाइस। सबको पीना चाहिए, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि इतना सारा पियो। इतना इतना ही चाय पी लो। और इसके बाद, इसके एलोवेरा पीने के आधे घंटे बाद थोड़ा सा गर्म पानी आप लोग 1 से 2 गिलास पिया करो। तो आपको फिर फील होगा कि भाई क्या हुआ आज। तो स्टार्ट करें आज की मॉर्निंग मीटिंग, शुरू करें। चलो, so आज का टॉपिक क्या है? क्लोजिंग। कि हाउ टू रीक्लोज योर प्रोस्पेक्ट्स। क्लोजिंग पता कितना बड़ा टॉपिक है? मुझे लगेंगे लगभग लगभग 3 घंटे, 3 से 4 घंटे लगेंगे पूरा क्लोजिंग एग्जैक्टली होता क्या है ये समझाने में। अगर मैं डिटेल क्लोजिंग में चला जाऊं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग। बट आज हम बात करने वाले हैं रीक्लोजिंग की। रीक्लोजिंग वो सीख सकता है जो पहले क्लोजिंग जानता हो। इस मीटिंग में जितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आज तक मेरे से क्लोजिंग या कहीं से भी क्लोजिंग नहीं सीखी, या मेरा लेवल ऑफ सेशन देख के भी नहीं सीख पाए, तो प्लीज, आप लोगों के शायद दिमाग के ऊपर से जाएंगी कुछ बातें, जिसने आज तक क्या कहते हैं क्लोजिंग करी नहीं या जो जानता ही नहीं। आज की इस मीटिंग में समझ उन्हीं को आएगी जो लोग ये जानते हैं कि यार क्लोजिंग के अंदर अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को
लाइनअप में है, आपके कुछ प्रोस्पेक्ट होंगे लाइनअप में पूरे जनवरी में, आपने काफी सारे लोगों को काम समझाया होगा, बट अभी तक बहुत सारे लोगों की 2C से कंप्लीट नहीं हुई। तो अब उनको रिक्लोज कैसे करना है, रीटारगेट कैसे करना है, उसके पॉइंट्स लिखवाने आया हूँ। सब लोग प्लीज अपने फोन में, डायरी में, पेन में, जहां भी आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो। मैं आपको टॉप मोस्ट रीक्लोजिंग पॉइंट्स बताने आया हूँ यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ रीक्लोजिंग के अंदर, डोंट फॉरगेट प्रोस्पेक्ट इज गोइंग टू ज्वाइन अ गुड अपलाइन। मैं आप लोगों की बात करूं, आप लोग अगर इस फॉरएवर बिजनेस में आए हो तो आप लोग क्या चाहते हो कि आपका अपलाइन कैसा हो। जो बंदा अपने लिए कुछ बढ़िया कर रहा होगा वही तो आपके लिए कुछ बढ़िया करवाएगा। अल्टीमेटली अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये दिखाओगे कि यार आई एम द बेस्ट अपलाइन, ये पहला पॉइंट ही यही है, ये पहला पॉइंट यही है, आई एम द बेस्ट अपलाइन फॉर यू। यू नीड टू गिव अ रीक्लोजिंग पर्सनल एश्योरेंस टू योर प्रोस्पेक्ट। जो पॉइंट्स आज मैं आप सबको लिखवाने वाला हूं वो शायद मैंने क्लोजिंग वाली मीटिंग्स में ना बताया हूं, बिकॉज ये रीक्लोजिंग है। रीक्लोजिंग में आपको सारी चीजों को री पर्सनल एश्योरेंस के रूप में आगे कन्वे करना है, कि आपका जो कन्विक्शन है वो ओवर ट्रस्ट बिल्डिंग की तरफ जाएगा। ट्रस्ट बिल्डिंग पे हम ज्यादा फोकस करेंगे तब प्रोस्पेक्ट को डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है, तब हमें रीक्लोजिंग की जरूरत पड़ती है। प्रोस्पेक्ट जब डिसाइड नहीं कर रहा कि वो अभी तक काम करना चाहता है नहीं करना चाहता, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो शेयर नहीं कर रहा। अब मैं आप सबको समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट अपलाइन। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मैं बात उसको बोल चुका हूं कि भाई मैं तेरे लिए बढ़िया बंदा हूं, मैं तेरे लिए एक अच्छा पर्सन हूं। बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर अ गुड अपलाइन। यू आर अ गुड अपलाइन हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे इस बिजनेस के अंदर, और वो है कि आपका प्रोस्पेक्ट अगर आप सबसे कोई बात छुपा रहा है, इधर वो आपसे कोई बात शेयर नहीं कर रहा, या तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बता नहीं रहा कि उसे काम क्यों नहीं करना, आपने तो पूछ लिया। आप लोग एक तो जिस तरीके से पूछते हो प्लीज मत करा करो। आप लोग बोलते हो ना अपने प्रोस्पेक्ट्स को, हेलो हाय हाय गुड मॉर्निंग, हेलो भाई हाँ जी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, हेलो 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 हेलो, भाई कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, 4 दिन हो गए, मेरी मेहनत वेस्ट करा दी, ये क्या तमीज होती है, कोई तमीज वमीज नहीं है क्या? प्लीज ऐसे मत करा करो। मुझे पता है मेरे भाई तुम्हारी मेहनत लगी है, बट अपना अपनी मेहनत के रिजल्ट ना आने का रोना दुनिया के आगे गाना जिस दिन बंद कर दोगे, दुनिया से जिस दिन एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हें रिजल्ट जल्दी आएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लो अगर लिखना चाहो तो। सेकंड पॉइंट है, द मोर यू विल एक्सपेक्ट, द मोर यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। मैं सारे पॉइंट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें आएगी। सबसे पहले पॉइंट में जो मैंने बात बोली है ना कि यू हैव टू शो योर सेल्फ यू आर अ गुड अपलाइन, वो शो योर सेल्फ ना आपको अपनी टीम और अपने फॉरएवर के करंट जर्नी से प्रूव करना होगा। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है मुझे उसको शो करना है कि आई एम अ गुड अपलाइन फॉर यू, मैं तेरे लिए एक अच्छा अपलाइन हूं, ट्रस्ट मी। आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपके मन की बात शेयर नहीं कर रहा आपको, इट मीन्स मन की बात आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका जो लव्ड वंस है वो आपसे शेयर करेगा। वाई? आपका कोई दोस्त आपसे आपकी मन की बात शेयर करेगा? बिल्कुल करेगा, बिकॉज दे ट्रस्ट यू। जो इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं करता वो इंसान आपको अपने मन की बात शेयर नहीं करने वाला। आप लोगों के माइंड में चल रहा था ना बहुत टाइम से, बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे ना मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, सर क्लोजिंग का एक पॉइंट बता दो कि मेरा प्रोस्पेक्ट ना जवाब नहीं दे रहा। अगर कोई बंदा आपको जवाब नहीं दे रहा इट मीन्स दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट यू। अगर कोई इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो वो क्यों आपसे बात छुपाएगा? आप लोग ही बताओ। आप लोग खुद उस चीज को अपने ऊपर लेके देखो। आप किसी को अपने मन की बात किसको शेयर करोगे? आपके मन में क्या चल रहा है आप किससे बताओगे? जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, राइट? तो इफ योर प्रोस्पेक्ट इज नॉट एबल टू ट्रस्ट यू, दिस इज द रीजन कि प्रोस्पेक्ट इज नॉट शेयरिंग कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ओके। सो आपको ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है
कि उसको ये शो करना है कि भाई देख, सब लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, एवरीबडी इज वर्किंग अंडर मी। मेरी टीम में दो हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, आठ लोग हैं, 10 लोग हैं, ये लोग मेरी टीम में काम करते हैं। इन्होंने भी डिसीजन लिया अपनी 2CC कंप्लीट करने का। और आप अपनी किसी डाउनलाइन की हेल्प ले सकते हो एक वीडियो कॉल अरेंज करके, अपने उस प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए। मैं एग्जांपल दूं, कल ही मेरी ही फ्रंट का एक लड़का रात को 12 बजे फ्री हुआ था क्लोजिंग के लिए। पूरे दिन में बेचारा वो जॉब पे जाता, रात को आता घर, और मैं ऑफिस में था रात के लगभग 12 बजे। तो मैंने उसे वीडियो कॉल करी, और साथ में पता किससे बिठाया? मेरी डाउनलाइन को शुभम भैया बैठे हुए थे। मैंने कहा शुभम भैया जल्दी आओ। अब मैंने कहा यार ये बंदा मेरे से शायद खुल नहीं रहा हो, या इसको रिलेट नहीं हो पा रही हूँ चीजें, माइट भी उसको नहीं पता अभी मैं डायमंड सफायर हूँ। प्रोस्पेक्ट को क्या पता है डायमंड सफायर क्या होता है? आप लोगों को वैल्यू चीज मालूम है, उनको थोड़ी। तो मैंने पता शुभम भैया को वीडियो कॉल पे साथ में लिया। मैंने कहा भैया इसे समझाओ जरा थोड़ा, कि भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, रोहित सर अच्छे बंदे हैं। होता है यार, मैं किसी के लिए न्यू हूँ, इफ आई एम अननोन टू एनीवन, तो ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा ट्रस्ट करने, इधर इट्स मी, मैं चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो उस प्रोस्पेक्ट को मैंने अपनी एक डाउनलाइन के सामने बिठाया, और जो ट्रस्ट मैं दिलवाना चाहता था, मेरा आधा काम मेरी डाउनलाइन ने बोल दिया कि अरे नहीं भाई, बहुत बढ़िया बिजनेस है, मैं खुद बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए, अगर मैं फॉरएवर ज्वाइन ना करता रोहित सर की बात मान के, इनको ट्रस्ट करके, तो यार मेरी लाइफ तो चेंज ना होती। आपका नाम लेकर अगर आप अपनी उस वीडियो कॉल पे किसी डाउनलाइन को बिठा दो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, इंप्रेशन डबल हो जाएगा, आपकी इज्जत भी बन गई, प्रोस्पेक्ट भी कन्वर्ट हो गया। और क्या चाहिए भाई? और कुछ चाहिए? नहीं ना। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को अब अपने मुंह से नहीं बोलना कि यू आर अ गुड अपलाइन, यू आर अ गुड, कि मैं बहुत बढ़िया बंदा हूं भाई। अब जो मैं आज आपको मीटिंग में मतलब बेसिकली पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना, ये आपको इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू यूज करने हैं। सबसे बेस्ट चीज शेयर करिए मैंने आज आपको ये, यू हैव टू शो योर प्रोस्पेक्ट दैट यू आर अ गुड अपलाइन फॉर हिम, फॉर हर। ओके? कैसे हो आप गुड अपलाइन? आपने दिखाया कि भाई देख, मेरी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों ने ट्रस्ट करा है, इतने सारे लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करा था, तुझे भी करना चाहिए। सेकंड चीज, ज्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो। और ज्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट, ज्यादा ही नेगेटिविटी, ज्यादा ही रिजेक्शन आएंगे। ज्यादा रिजेक्शन किसको नहीं आते, और मैं बताता हूं। अगला पॉइंट, इसी पॉइंट में ही चलो कवर कर देता हूँ, वरना जो पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। इस पॉइंट को एलैबोरेट करते हुए आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास 10 मिनिमम मिलेंगे, 10 मिनिमम बिलिंग मेरी फ्रेंड की है, 5,000 वाली। मैंने 10 लोगों को लेवल अप में बिठाया, और 5 लोगों की 2 CC हुई, 10 CC मेरी फ्रेंड हो गई। अगर आपकी 10 मिनिमम बिलिंग आई, और आपने 5 लोगों की 2 CC कराई, क्या उसके बाद आपको फर्क पड़ेगा कि जिन 5 ने नहीं करी, उनमें से एक की नानी मर गई, एक की घर में कोई इमरजेंसी हो गई, एक की बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, एक की गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, तुम्हें फर्क पड़ेगा? तो तुम्हारे फ्रेंड में 5 लोगों की 2 CC बिल हो चुकी है, क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? अगर तुमने फॉर एग्जांपल 100 एनरोलमेंट कराई पूरे महीने की, 100 में से 5 लोग 2 CC कर गए, तुम्हें फर्क पड़ेगा कि 95 के साथ क्या हुआ? नहीं ना। ये क्यों? तुम्हें फर्क तब नहीं पड़ेगा जब तुम ज्यादा नंबर ऑफ पीपल से, ज्यादा बड़ी नंबर गेम से अपने प्रॉस्पेक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ पीपल पे काम करोगे। अगर तुम कम लोगों पे काम करोगे, तो तुम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने स्टार्ट कर दोगे लोगों से। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती बताऊं? सारे हाँ में हाँ मिला दोगे। आप सब लोगों के पास इस महीने के 2 लोग थे जिन पे आप पिछले 15 दिन से लटके हुए हो, और वो आपको लटका रहे हैं, और आप अपने अपलेन को लटका रहे हो कि सर, नहीं नहीं सर करेगा, सर वो टेंशन मत लो, करेगा, पक्का करेगा। अभी तक उसने 2 CC नहीं करी, बट तुम अभी भी उसी बंदे पे भरोसा करके बैठे हो जो तुम्हें 15 दिन से लटका के बैठा है। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? यार ये क्या हरकत करी है किसी ने यार मीटिंग में फिर? 100 200 SMS आ गए मेरे नंबर पे, SMS बॉम्बर चला दिया किसी। क्या बोलूं अब आगे मैं, प्यारा सा शब्द। पता नहीं कौन है साले। क्या ही कर लोगे भाई ये करके, तुम क्या कर लोगे? देखना कितने SMS आ रहे हैं मेरे को, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं।
बचता जा रहा है बार बार। ऐसे फिर आ रहे हैं। ऐसी हरकत करके भाई तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, और मैं तो दिल से प्रे करूंगा भाई, जिस इंसान ने ये हरकत करी है वो तो कभी हो भी ना। बहुत अच्छी बात है पांडे जी, भेजते जाओ मुझे पॉइंट लिख के। मेरी फ्रेंड के जितने लोग बैठे हैं सब नोट्स बना बना के अपनी टीम को शो कर रहे हैं और मुझे भी दिखा रहे हैं। वेरी नाइस, सब लोग करो प्लीज, ये जरूरी है। मजा आ रहा है सबको मीटिंग में? सही लगा ये पॉइंट, अच्छा लगा? यू कैन यूज दिस आप अपने, और सुनो, बहुत सारे लोग ना अपने प्रोस्पेक्ट्स को कन्वर्ट, अब आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स लटके होंगे, बहुत टाइम से लटके हैं, तो मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ वापस। क्यों होता है? तीसरा पॉइंट नोट करो, बहुत 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 जरूरी। अगर आपने अभी तक अपने प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉल नहीं करी है, तो प्रोस्पेक्ट भाई मना कर सकता है। तीसरा पॉइंट है आपकी अपीरियंस। अपीरियंस, शो योर अपीरियंस। देखो भाई, ना ये बिजनेस हवा बेचने का है, और ना ये बिजनेस गंजे को कंगी बेचने का है। ये बिजनेस है पहले अपने अपने पर्सनल ब्रांड को सेल करने का। बिकॉज पीपल डू नॉट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। थर्ड पॉइंट का जो एलैबोरेशन है वो ये है, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डू नॉट ज्वाइन कंपनी, एंड शो योर अपीरियंस इन दिस टू प्रूव दिस। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ना, इस स्टेटमेंट को सच दिखाने के लिए, और इस स्टेटमेंट पे ही अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए अपनी अपीरियंस तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। इस मीटिंग में बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, बहुत सारे एएम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टीम से 5 लोग 10 लोग डे 1 में डे 2 में बैठते हैं। बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू अ पर्सनल डाउट सेशन, बहुत सारे लोग हैं मेरे ऑफिस के ही मैं बताऊं तो, जो लोग ना ऑफिस में डे 2 लेते हैं अपने सारे प्रॉस्पेक्ट्स का, उनका कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। आई थिंक अगर कोई इस मीटिंग के अंदर अवेलेबल हुआ मेरे ऑफिस से, मैं जानता हूँ जिन लोगों को, सागर है शुभम भैया की टीम से, और सैयद आई थिंक, बलकीरत है, ये बहुत अच्छा, मतलब ये लोग काम करते हैं, डाउट सेशन लेते हैं और बहुत अच्छे से अपने प्रोस्पेक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, और एक अपनी पर्सनल अपीयरेंस दिखा के अथॉरिटी गेन करते हैं। और एंगेजमेंट उनकी इस तरीके से होती है कि उनका प्रोस्पेक्ट आने वाले लेवल अप सेशन तक रिटेन हो जाता है। आप में से सबसे ज्यादा लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होगी कि सर मेरा डे 2 के बाद मिनिमम बिलिंग सुनते ही मेरा प्रोस्पेक्ट गायब हो गया, बल्लू जेल से फरार भाग गया भाई, प्रोस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा, गायब। है ना, होता है ना सब लोगों के साथ। वो इसी वजह से होता है कि उसने शायद किसी और की अपीयरेंस देख ली। मेरी बात सुनो, आप लोग डे 2 के बाद क्या पूछते हो? हाँ भाई मीटिंग अच्छी लगी, बढ़िया लगा, यही पूछते हो ना? बंदा क्या बोलता है? हाँ भाई वो बंदा तो बढ़िया लगा। व्हाट अबाउट यू? तुम्हारे बारे में क्या भाई? तुमने किसी स्पीकर की बातें सुना के उस प्रोस्पेक्ट को स्पीकर का फैन तो बना दिया कि भाई रोहित सर को सुना, रोहित सर को सुन के तो कोई भी फैन हो जाएगा भाई। तुम अपनी बातें, अपनी मेंटालिटी, अपनी विजन, अपनी फ्यूचर टॉक्स, अपनी डिस्कशन उससे शेयर करके उसको अपना फैन तो बनाओ। मेरा प्रोस्पेक्ट अगर राघव नरूला का ही फैन रहा, तो वो क्या मेरे साथ ज्वाइन होगा? मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट को मेरे लिए भी तो, मेरा फैन भी तो बनाना पड़ेगा ना मुझे उसे। उसको मेरे लिए भी तो दीवाना करना पड़ेगा भाई, कि मैं बढ़िया बंदा हूं, सिर्फ वो स्पीकर या मीटिंग वाला बंदा नहीं। ये आप लोगों के लिए समझा रहा हूं मैं चीज ये। आप सब लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सीधे हो, बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, कि आप मतलब सारी चीजें ना मतलब अपलेन ओरिएंटेड कर रहे हो, एंड दिस इज अ गुड थिंग। बट इस बिजनेस में आपको अपनी हाइप भी तो बनानी पड़ेगी। इस बिजनेस में आपको अपनी प्रेजेंस, अपनी अपीयरेंस, अपनी इमेज, अपने प्रोस्पेक्ट के आगे अपने आप को भी तो एक अच्छे लेवल पे दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं भी कुछ हूं। चाहे आप एक एएस हो, लेकिन आपकी बातों से तो नहीं पता लगना चाहिए आप एएस हो। चाहे आप एक सुपरवाइजर हो, आपकी बातों से तो नहीं पता लगना चाहिए, आपकी बातों से लगना चाहिए आप मैनेजर हो। कैसे पता लगेगा आपकी बातों से? जब आप मैनेजर लोगों को सुन के उनकी बातों को अपने अंदर कॉपी कर लोगे, डुप्लीकेट कर लोगे। जो बातें मैं बोल रहा हूं लेवल अप सेशन में, जो बातें आप सुनते हो डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, जो बातें हम लोग कह रहे हैं 7:30 ट्रेनिंग्स में, सबसे इजी दे रहा हूं आप सबको चीज। 7:30 ट्रेनिंग देखो सारी, डेली देखा करो। मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी लाइफ की,
अगर आप 7:30 टर्निंग नहीं देख रहे तो। बिकॉज 7:30 टर्निंग देख के आप सबसे ज्यादा सीख सकते हो कि बोलना कैसे है एक मैनेजर की तरह। What should be the quality of a manager? How to behave like a manager? How to present like a manager? How to perform? How to show yourself कि आप एक एएस नहीं हो खाली। आपकी बातें, आपका गोल्स, आपके टारगेट्स, आपका विजन, आपकी मेंटालिटी, ये भी तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा अपनी एनर्जी से कि भाई ये देखिए यार मेरे तो ये गोल्स हैं। आप एएस लेवल पे छोटी बातें मत करो। आप ही, फॉर एग्जाम्पल यार, मैंने बीएमडब्ल्यू ली है, मेरे प्रोस्पेक्ट है, उसका सपना है बीएमडब्ल्यू लेना, तो वो मेरे पास फटाफट दोस्ती से कर लेगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई चीज नहीं है जो उसको चाहिए, तो मैं भरोसा तो दिलवा सकता हूं कि मैं दिलवाऊंगा मेरे भाई, मैं कराऊंगा तेरा काम। मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि तुम एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, एएम लेवल पे, मैनेजर लेवल पे अपने प्रोस्पेक्ट को अगर कन्वर्ट करने जा रहे हो, और प्रोस्पेक्ट की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, जो उसके गोल्स हैं, जो विजन्स हैं, जो उसके टारगेट्स हैं, जो लाइफ में उसने अचीव करना है, जो उसकी जिंदगी की मजबूरियां हैं, वो पूछ कर, वो लिख कर अगर तुम हाँ में ला दो कि मेरे भाई मैं हूं ना, मैं हूं ना, सेम मेरा भी यही गोल है। मुझे भी अपने पापा मम्मी को कम उम्र के अंदर सपोर्ट करना है। मैं भी चाहता हूँ अपने पापा को एक आईफोन देना, मैं भी चाहता हूँ यार मुझे अपने खुद के लिए एक आईफोन चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं पापा मम्मी को ना फॉरएवर की ट्रिप पे लेकर जाऊं, जैसे कृष्णा सर, रोहित सर लेके जाते हैं। मेरा भी यही गोल है, और एक काम करते हैं, दोनों मिलके इस गोल को पूरा करेंगे। है दम ये बोलने का तुम्हारे अंदर एक प्रॉस्पेक्ट को अपने? है दम? दम है ये बोलने का कि भाई दोनों मिलके करेंगे, साथ में करेंगे, साथ में चलेंगे फॉरएवर की स्टेज पे सुपरवाइजर बन के दोनों भाई, मैनेजर बन के? है दम? जिस दिन ये विजन, जिस दिन ये मेंटालिटी, जिस दिन ये पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आओगे ना, जिस दिन ये एटीट्यूड, ये एनर्जी, ये आंखों के अंदर, मतलब पीपल कहते हैं कि यार, लोग ना आंखों से पहचान लेते हैं कि सामने वाला यार मेरे को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात है, मैंने कहीं सुनी थी कि सामने अगर आप वीडियो कॉल पे किसी के साथ आओ, फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, आपने प्रोस्पेक्ट, मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को वीडियो कॉल करी। हाँ जी भाई, कैसे हो? और मीटिंग सही लगी? हाँ हाँ, सही है भाई। तो बढ़िया था, स्पीकर कैसा लगा? हाँ सही है, वो अच्छे सर, बहुत अच्छे हैं वो सर, बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करेंगे तुम्हें। हाँ हाँ, करो तुम पैसे अरेंज करो, ठीक है। एक हुई है वीडियो कॉल, ठीक है। दूसरी कॉल उठाते ही, हो, ओए हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाय कैसे हो, गुड इवनिंग ब्रदर, हाय हाउ आर यू। अब फॉर एग्जांपल वो आपको सर बोलता है, अरे नहीं भाई सरवर मत बोलो यार, मैं आपके भाई जैसा हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई जो मर्जी समझ लो, ठीक है, मैं आपके भाई जैसा हूँ, आप भी मुझे भाई बोलो, ये फ्रेंडली बिजनेस है। कोई जरूरी, कोई कंपलसरी नहीं है कि सर्वर बोलो, रिस्पेक्ट यार दिल से होती है ना। और कैसी लगी मीटिंग्स वगैरह, अच्छा लगा? बिल्कुल यार, मेरी भी सेम मेंटालिटी है जैसे उस स्पीकर की है कि यार इंसान की छोटी सोच और पैर में लगी मोच इंसान को ना कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। और यही दिक्कत मेरे साथ भी थी जब मैं कॉलेज जा रहा था ना, बट मैंने देखा कि यार मुझे अपने दम पे कुछ करके दिखाना है, मम्मी पापा को सपोर्ट करना है, और हर उस इंसान को सपोर्ट करना है जो मेरी टीम में ज्वाइन हो रहा है। और मेरे भी यही गोल्स हैं यार कि मैं फटाफट से कम उम्र के अंदर अपने पेरेंट्स को इंटरनेशनल लेके जाऊं, डोमेस्टिक लेके जाऊं, ट्रिप घुमाऊं, और नया घर लूं, गाड़ी लूं, मम्मी पापा के सपने पूरे करूं यार। मिलके करते हैं ब्रो, करो फटाफट अपना काम स्टार्ट। अगर इस मोटिवेशन और इस कॉन्फिडेंस और इस एनर्जी से अगर तुम बात करो तो, बात समझ रहे हो उसके माइंड में क्या जा रहा है कि भाई क्या बंदा है। मतलब सिर्फ जो बंदा जिसकी मैंने मीटिंग देखी, सिर्फ वही अच्छा नहीं है। बढ़िया बात तो ये है, जो बंदा मुझे ज्वाइन करा रहा है ये तो और बढ़िया है, ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे लेवल पे है अभी, और ये मेरे लेवल पे बात कर रहा है कि ये कर देगा तो मतलब मैं भी कर दूंगा। समझ गए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? रिलेशन बिल्ड करना सिर्फ हाय हेलो, मम्मी पापा, भाईचारा, घर में कौन कौन है, ये पूछना नहीं होता। रिलेशन बिल्ड करना मतलब आपके सपने और उसके सपनों को मैच करना, और सेम फ्रीक्वेंसी पे जाके उन सपनों को पूरा करने की बात होनी जरूरी है। वीडियो कॉल पे आंखें दिखती है इंसान को, शक्ल दिखती है स्माइल करती हुई, कॉन्फिडेंस दिखता है, एनर्जी दिखती है कि भाई बंदे में बात है, इस बंदे के साथ ज्वाइन होना बनता है। आई लव द कॉन्फिडेंस। जिस बंदे के साथ मैं अचीवर्स क्लब ज्वाइन कर रहा हूं ना, उसमें भी कुछ बात है, वो एਵੇਂ ढीला सा नहीं है, लेंगा सा कोई, हाँ जी कर लो भाई, हाँ हाँ सही है भाई, हाँ चलो बाद में बात करता हूँ, जरा बिजी हूँ मैं। अबे भाई ये लेंगे जैसों के साथ तो कोई भी ना आएगा। आई मीन जस्ट सेइंग कि ढीले बन के मत बात करो यार। यू हैव टू बी सुपर कॉन्फिडेंट, सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं,
सुपर कॉन्फिडेंट प्रोस्पेक्ट। मतलब कॉल काटने के बाद ये बोले कि यार जिसकी मीटिंग देखी थी वो तो ठीक है, ये बंदा भी तगड़ा है जिसके साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इसकी बात अभी बहुत अच्छी लगी। समझ रहे हो? यू गेटिंग मी? चलो बहुत अच्छी बात है। मजा आ रहा है मीटिंग में? सबको मजा आ रहा है? पक्का? नए नए पॉइंट सीखने को मिल रहे हैं? बिकॉज ये रीक्लोजिंग की मीटिंग है ना आज। अब जो मैंने पॉइंट समझाया है ये पॉइंट पता नहीं क्या था, बस समझ गया तो अच्छी बात है। अबे भाई कौन है यार, इतने मेरे को देखना कितने मैसेज आ रहे हैं, बैक टू बैक, आते ही जा रहे हैं आते ही जा रहे हैं। कर लो भाई, ले लो मुझे, मैंने तो बोल दिया। ऐसी हरकत करने वाले तो कहीं फॉरएवर के स्टेज पे तो कभी नहीं आने वाले। किसी के साथ जैसे करोगे आपको वैसे ही मिलेगा। मैं तो भाई कर्मा में बहुत बिलीव रखता हूँ, सबको रखना चाहिए, सब रखते हैं। और बिलीव रखना चाहिए कि एक एनर्जी है जो आपको सब कुछ दे रही है। बहुत लोग ना अपनी मेहनत पे बहुत विश्वास रखते हैं, रखो, बहुत अच्छी बात है। बट उस मेहनत के साथ अगर आप उस ब्लेसिंग पे, जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसने ये जीवन दिया, जिसने ये लाइफ दी, जिसने ये मम्मी पापा दिए, जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी, उस भगवान पे जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी, विश्वास रखना जरूरी है। जो लोग नहीं मानते ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग नहीं मानते और सिर्फ मेहनत के भरोसे बैठे हैं, मेरे भाई, हो जाओगे, बट उसको मान लोगे थोड़ा और तो जल्दी हो जाओगे, मेरा ये मानना है। बिकॉज मेहनत कभी कभी नहीं हो पाती, एक दो दिन की, महीने में तो छुट्टी हर कोई ले लेता है, लेकिन ऊपर वाले की छुट्टी कभी नहीं होती, याद रखना। उस पे अगर विश्वास और बढ़ गया कि यार जिस भगवान ने मुझे ये फॉरएवर का बिजनेस दिलाया है, जिस भगवान ने ये मुझे जीवन दिया है, उस भगवान को मैं देख रहा हूँ और वो भगवान मुझे देख रहा है कि मैं मेहनत अगर कर रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा, मैं मैनेजर जरूर बनूंगा, मैं फॉरएवर में स्टेज पे जरूर जाऊंगा, मैं भी फॉरएवर की ट्रिप्स क्वालिफाई करूंगा, मैं भी 1 लाख रुपए कमा के अपने घर वालों को खुश करके गाड़ी दिलाऊंगा। ये सपने उन्हीं लोगों के जल्दी पूरे हुए हैं जिन लोगों ने भरोसा थोड़ा ऊपर वाले पे भी बहुत रखा है। तो प्लीज मेहनत पे भरोसा रखना बहुत 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 अच्छी चीज है, बट बिलीव योर गॉड एज वेल। बिकॉज उन्होंने ही आपको सब कुछ दिलवाया लाइफ में, तो यार उनके आगे तो फिर सब कुछ छोटा है, सब कुछ छोटा है, वो सब कुछ दिलवा सकते हैं। मैं तो भगवान को डेली यही बोलता हूँ, यार दुनिया में इतने लाखों अरब कईयों हजारों करोड़ पड़े हुए हैं, 100 200 करोड़ मेरे लिए साइड रखना। मतलब मेरी अलग सेटिंग है, मैंने बोला कि भाई मेरे लिए 100 200 करोड़ पहले साइड रखो। कि यार जब दुनिया में इतना पैसा पड़ा है तो भगवान मेरे लिए 100 करोड़ साइड कर दो, बात खत्म। अब तुम लोग भी अपने लिए 100 200 करोड़ साइड करवा लो। भगवान जी के पास पैसा है ना बहुत, ऐसा तो नहीं है ना, उनके लिए सब कुछ इजी है, सब कुछ छोटा है। हमारे लिए सब कुछ बड़ा होगा, लेकिन जिसने ये पूरी दुनिया बना दी उसके लिए 100 करोड़ क्या है यार। मैंने कहा साइड कर दो फिर थोड़े से मेरे लिए। अब मैं डेली ये चीज सोचता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ और नीचे सिग्नेचर करता हूँ। और पिछले 6 महीने से लिख रहा हूँ, तो पता लगा कि पिछले 6 महीने की मेरी मंथली इनकम 1 करोड़ हो गई। लगभग 7 महीने में। मैं राउंड अबाउट आपको फिगर दे रहा हूँ, पिछले 7 से 8 महीने में लगभग 1 करोड़ रुपीज तो मंथली इनकम आई फिर से। आप लिखो भाई, सोचो भाई, बिलीव करो भाई। मैंने बिलीव करा, मेरे साथ हुआ। आप सोच के देखो आपके साथ भी होगा। आप जानते हो उसको, गुकेश, जो लड़का अभी चेस चैंपियन बना है पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का यंगेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन जो चेस का बना है, चेस जीत के चेस का चैंपियनशिप लेकर आया, जानते हो सब लोग। सबने देख लिया होगा, इंस्टाग्राम पे भी थोड़े टाइम पहले बहुत वायरल हो गई थी चीज। अभी वो लड़का 18 साल का है। अब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी जाके लिखोगे ना गुकेश इंटरव्यू व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, गुकेश मैनिफेस्टेशन, गुकेश ने पता क्या बोला था जब वो 12 साल की उम्र में था। 12 साल की उम्र में था गुकेश, कि मैं पूरी दुनिया का यंगेस्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन बनूंगा। अब यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, वो इतना सा बच्चा था तब उसने बात बोल दी। कोई बच्चा जो 12 साल का हो सकता है तो वो ये बात कैसे बोल सकता है, मुझे एक बात बताओ। आप लोग जवाब दो मुझे, कैसे बोल सकता है? जवाब है आपके पास? नहीं होगा। जवाब नहीं है तो रिजल्ट देख लो अब। उस बंदे ने अपने मुंह से बोली, बोलने का दम रखा, रखा ना, और क्या हो गया बोलने से खाली, और वो बन गया। जब आप बोलते हो तो कौन सुन रहा है? मैं अभी रूम में हूं अकेला, कोई नहीं है। अगर मैं अकेले ये चीज बोल रहा होता और मैं एक बात आपसे बोलूं कि मैंने ना अभी कुछ बोला है और किसी ने सुना ही नहीं,
आप मेरी बात मानोगे? आप क्या बोलोगे? अबे भाई, भगवान हर जगह होते हैं, सब सुनते हैं। सच कह रहा हूं। होते हैं नहीं होते? कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो भाई मैंने कहा मैं तो बोलूंगा। मुझे 100 करोड़ चाहिए। 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 मुझे डायमंड मैनेजर बनना है, मुझे जीएलटी बनना है। और इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग में से ये क्लिप निकाल के डालूंगा जिस दिन मेरे पास 100 करोड़ होंगे, डेट दिखा के। और तुम लोगों को भी पता होगी ये बात, कि मैनिफेस्टेशन बहुत 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 ज्यादा जल्दी काम करती है। दिलजीत दोसांझ ने अभी इंडिया के अंदर कॉन्सर्ट करे। दिलजीत दोसांझ ने 2,000 करोड़ रुपए कमाए 20 दिनों के अंदर कॉन्सर्ट करके इंडिया के अंदर। और पता है आपको, जब उसकी कॉन्सर्ट में 1 लाख 2 लाख लोग बैठे हुए थे, तो दिलजीत ने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? कि दिस इज नॉट न्यू टू मी, ये मेरे लिए नया नहीं है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि ये आप हैरान क्यों नहीं हो, आप खुश क्यों नहीं हो, आपके एक सामने 1 लाख लोग हैं। कह रहा मैं यहां से खुश नहीं दिखा सकता, मैं अंदर से हूं। और मैं मतलब हैरान नहीं हूं कि मेरे सामने 1 लाख लोग कॉन्सर्ट में हैं। लोगों ने पूछा क्यों भाई हैरान क्यों नहीं हो? कह रहा क्योंकि ये सपना, ये मंजर, ये आज से 5 साल पहले मैं अपने दिमाग में पहले देख चुका था कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं। मैं देख चुका था, मैं बोल चुका था, मैं लिख चुका था, तो वो चीज मेरे सामने होनी ही होनी है। अगर इस दुनिया में कोई पावर, कोई भगवान, कोई ऊपर वाली कोई ताकत एग्जिस्ट करती है, जिसने मुझे जीवन, जिसने मुझे लाइफ, जिसने मुझे पेरेंट, जिसने मुझे लाइफ, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, जिसने मुझे जिंदगी दी है, तो उस पावर के आगे ये अपॉर्चुनिटी में कामयाब होना, मैनेजर बनना, डायमंड बनना, जीएलटी बनना, 100 200 1000 करोड़ कमाना, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत छोटा है फिर। अभी रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि मुझे जब डायमंड सफायर की ट्रॉफी मिली थी, मैं, मम्मी पापा, मेरा भाई, वाइफ, एवरीवन, ऑल ऑफ अस वर ऑन स्टेज। 25,000 लोग थे स्टेज पे, अभी जुलाई सक्सेस डे में, जब मुझे डायमंड सफायर की ट्रॉफी मिली थी। भाई मुझे हैरानी नहीं हुई, सच बता रहा हूं। क्योंकि महीनों पहले तो नहीं बोलूंगा, सालों पहले तो नहीं बोलूंगा, जब मुझे पता लगा कि यार मेरा हो गया है डायमंड सफायर, तो मैं ना मैनिफेस्ट कर रहा था कि भाई मैं स्टेज पे जाऊंगा ना, ऐसे ट्रॉफी पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, है ना, सब जाएंगे मेरे साथ, पापा बहुत खुश होंगे। तो मैं जब स्टेज पे था ना, तो मुझे बस वो मोमेंट याद आ रहा था, जो मैं एक हफ्ता पहले शीशे में प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ खड़े होके। अबे भाई, हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे चलना है, ऐसे स्टेज पे जाना है। मतलब मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ, एक बात लिख लेना, बहुत दमदार बात है, अगर कर पाओ तो। इफ यू कैन सी इट हियर एंड हैव करेज टू स्पीक इट, यू विल डेफिनेटली अचीव दैट थिंग। हिंदी में बता देता हूं, अगर तुम यहां देख सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या पाना है, और जो यहां देखा है ना, उसको बोलने का दम रखते हो, मैंने बोलने का दम रखा ना, हेजिटेट नहीं कराना, तुम्हें अपने घर के लिए कुछ भी चाहिए, यहां देखते तो हो, बोलने का दम रखो डेली। एक बार बोल के फॉर्मेलिटी नहीं करना अपने माँ बाप को या दोस्तों को या अपलाइन को। डेली उस चीज को बोलने का दम रखो। कोई ताकत नहीं है जो आपको उस चीज को दिले में दिलवाने में पीछे हटने वाली है। आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी जरूर। आई कैन प्रॉमिस विद यू ऑल। आज की डेट नोट कर लेना। बहुत मजा आ रहा है सब लोगों को मीटिंग में। यूट्यूब पे कितने लोग हैं भाई? सॉरी, एक मिनट जरा। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हैं, 2,200 लोग, 2,200। 2,500 लोग यूट्यूब पे हैं लगभग, और 1,000 लोग यहाँ पे। 3,500 लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ फिर से भाई। कुछ लोगों की गुड मॉर्निंग अभी हुई होगी, मतलब पहले कम थे और ज्यादा ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे जैसे लोग सुबह सुबह उठते जा रहे हैं, उनको ग्रुप में पता लगता जा रहा है भाई आज तो कुछ तगड़ा ही हो रहा है, भाई आज तो मजा ही आ रहा है कुछ। चलो, अब बात करते हैं आपके प्रोस्पेक्ट को आप लोगों ने किस तरीके से क्लोज करा है। अब आखिरी की बस 10 मिनट और लूंगा, हार्डली 10 से 15 मिनट। आपको लग रहा है मैं 10 15 मिनट में खत्म कर दूंगा? सच बताओ यार एक बारी, लग रहा है? जिसको लग रहा है वो शायद पहली बार ही आया मीटिंग में, क्योंकि बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। बाकी सब लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, कि ये तो अभी मेरा
वार्म अप है, वार्म अप है ना। ये तो अभी बस पार्टी स्टार्ट हुई है। चलो, अब अगली हम बात पे आ रहे थे कि हमारे जितने प्रोस्पेक्ट होते हैं हम उनको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 लेवल अप सेशन दिखा चुके हो। आपका प्रोस्पेक्ट और जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा मेरे लेवल अप सेशन से, अगर आप सब लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को पॉडकास्ट दिखा दोगे मेरा यूट्यूब का। हाँ जी गाइस, अभी आ रहा है मेरा वीडियो। परफेक्ट है वीडियो मेरा। चलो, थैंक यू। एक्चुअली आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया कोई, तो कोई नहीं, मैं अब सनलाइट में ले रहा हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे लाइट आती है रूम के अंदर। मैंने कहा ये बेस्ट व्यू होगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। हम कौन सी बात पे थे? कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 दिखाने के बाद लेवल अप सेशन जब दिखाते हो तो पॉडकास्ट दिखा के बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने प्रोस्पेक्ट को, बिकॉज रीजन है उसके पीछे। अचीवर्स क्लब की पॉडकास्ट के लिस्ट में मोस्ट व्यूड, हाईएस्ट व्यूज वाला पॉडकास्ट है
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी 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 गाइस, अब कोई दिक्कत नहीं है कि, डोंट वरी। अभी बिल्कुल क्लियर है फाइनली। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो कि रोहित सर मीटिंग में ही है भाई, कहीं नहीं गए। ठीक है। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉडकास्ट दिखाने के बाद आप सब लोगों को मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं ऑलमोस्ट, कि वीडियो कॉल पे प्रॉस्पेक्ट को कैसे ट्रस्ट दिलाना है। अब बात आती है बेनिफिट्स की। अब आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को दिखाओ बेनिफिट्स, और सबसे बड़ी जो क्रेडिबिलिटी चीज होती है हमारे प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर, जो हमें कन्विक्शन शो करना होता है कि भाई पैसा रिकवर होता है। ये बात इस मीटिंग में आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे मैं कर रहा हूं, जो बहुत लोग यहाँ पे शायद मेरी बातों को लेकर भी ऑफेंड हो सकते हैं कि सर मेरा तो नहीं हुआ। मेरे भाई, एक बात क्लियरली मैं आप सबको बता रहा हूं, जो बंदा मेहनत करता है अपना, मैं ये नहीं बोल रहा दिन के 10 घंटे दो तुम फॉरएवर को, तुम 5 घंटे भी ढंग से दे दो। मैं आप सबको एक लेआउट शेयर करता हूं 5 घंटे का। आधा घंटा लर्निंग करो, आधा घंटा लीड जनरेशन को दो, कम से कम दिन के 3 घंटे या 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स आप कॉलिंग करो। 50 कॉल कई लोग 2 घंटे में भी कर देते हैं, 2.5 घंटे में भी, 3 घंटे में भी 50 कॉल्स होनी चाहिए। रेस्ट 1 घंटा जो आपका बचा, आप अपनी टीम से फॉलो अप लो, और अपने प्रॉस्पेक्ट्स की फॉलो अप लो, और अपने अपलाइन को ट्रैकिंग देकर सो जाओ। ये 5 से 6 घंटे का काम अगर आप करना लग जाओ, तो कोई हार्ड एंड टास्क रूल नहीं है। अगर आप ये करते, तो शायद आप डेली 50 कॉल करते। मेरे ख्याल से तो 50 कॉल करने वाले पर्सन की 2 एनरोलमेंट तो आती हैं, मिनिमम 2। अगर 30 दिन आप ये काम करो, 30 दिन ये काम करो, तो 60 एनरोलमेंट्स आएंगी। 60 एनरोलमेंट्स आने से 8 मिनिमम बिलिंग तो निकलेंगी, 8 से 10। उसमें से 4 बंदे तो 2 सीसी के लिए कन्वर्ट होंगे। मैं कह रहा हूं भाई 3 तो होंगे। चल 3 मान लिए, 60 एनरोलमेंट में से सिर्फ 3 2 सीसी तो हो सकती हैं। अगर तुम्हारी 60 एनरोलमेंट आई हैं, तो जाओ अपने अपलाइन मैनेजर पे शो करो, दिखाओ, अपनी ट्रैकिंग दो, महीने की रिपोर्ट दो, प्रूफ करो कि तुमने काम करा है। और अगर काम करा है, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा इस मीटिंग में जो ये होने के बावजूद भी अपने अपलाइन पे जाके ये बोलेगा कि रिजल्ट नहीं आया। अगर तुम्हारी 60 एनरोलमेंट आई है, तो मैं कह रहा हूँ 60 एनरोलमेंट में से अगर 2 एस भी होते हैं, तब भी तुम महीने का 14,000 तो कमा रहे हो। अगर अगले महीने भी सेम चीज रिपीट करते हो, तो 2 महीने में क्यों नहीं हो सकता पैसा रिकवर। अब अगर यही चीज जो मैंने तुम्हें समझाई, प्रॉस्पेक्ट को समझा सकते हो, समझा सकते हो कि मेरे भाई अगर तू दिन के 3 4 घंटे भी निकाल पाए मिनिमम, थोड़ा लर्निंग के लिए, थोड़ा लीड जनरेशन के लिए, थोड़ा जिसने हमें ज्वाइन कराया हमारा अपलाइन मैनेजर है, उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, मीटिंग्स देखने के लिए, कॉलिंग करने के लिए। अगर कॉलिंग नहीं कर सकता, पहले अपनी हॉट मार्केट रेफरेंस पे नोन जोन में बिजनेस को अप्रोच करने के लिए क्या टेक्निक्स, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, इसके लिए हमें स्टार्टिंग में लर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए अगर तू टाइम निकाल पाएगा, तो मेरे भाई एक नहीं, दो नहीं, 3 महीने में भी अगर तेरा पैसा रिकवर हो गया, तो इट्स बेटर देन दैट। इससे बढ़िया चीज क्या है। लाखों रुपए स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में, इंस्टीट्यूशन में, डिप्लोमा में, कोर्सेज में लोग लगा देते हैं। लगा देते हो ना, तुम सब ने भी तो लगाया है। तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट बोलता ना सर पैसे नहीं है, बोल भाई देखो यार ये, मैं भी यही बोलता था प्रॉस्पेक्ट को अपने, मैं भी अपने अपलाइन को यही बोलता था। अच्छा तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने पहली बारी में हामी भर दी थी कि हाँ हाँ सर मेरे पास तो पेमेंट पड़ी है, बताओ कहां भेजनी है। तुम लोगों ने भी तो कितने बहाने, कितने ड्रामे, कितने टल्ले दिए थे। हाँ भाई, कितनी गोली तुमने भी अपने प्रॉस्पेक्ट को दी थी ना, अपने अपलाइन को। तो तुमने यही तो रिलेट करना है कि भाई ये मैंने भी यही बोला था पैसे नहीं है। फिर मैंने खुद से देखा कि यार घर में खर्चा चल रहा है, घर में पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, मैं रोटी भी खा रहा हूं, मैं भूखा भी नहीं मर रहा। मेरा वाईफाई का रिचार्ज भी हो रहा है, दिन रात रील भी देख रहा हूँ, दोस्त का बर्थडे है, केक भी कटवा रहा हूँ, घर में कुछ है, सब कुछ हो रहा है। पैसा तो घर में आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आ रहा, वो कहीं ना कहीं रोटेट हो रहा है, वो घर के खर्चों में रोटेट हो रहा है। पैसा तो आ रहा है, ये तो आप सबको मालूम पड़ गया ना। और अपनी ही चीज उन्हें रियलाइज करानी है कि भाई घर में पैसा तो आता है, बस हमारे हाथ में नहीं आता, तो हमें पता नहीं कि कितने खर्चे कहां हो जाते हैं, ये हमारे पेरेंट्स को पता है। दूसरी चीज, अगर पैसा आ रहा है, तो वो बच क्यों नहीं रहा। इस कंसर्न को मेजर इशू बनाते हुए अपने पेरेंट्स के सामने डिस्कस करो कि पापा मम्मी बचपन से लेकर आज तक आपने ये बताना है, खुद से रिलेट करते हुए। क्योंकि आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को ये नहीं बोलना रोहित सर ने बोला ऐसे करना होता है, तुम्हें ये बोलना है कि भाई मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी और उनको बोला कि पापा मम्मी इतने सालों से मैं आपकी हर बात मान रहा हूं, एक बात सिर्फ आप मेरी मान लो प्लीज।
आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज एक बार आप मेरी बात मान के मुझे एक बार मौका दे दो इस बिजनेस को करने का। और भाई मुझे एक बात मालूम है कि 30,000 रुपए एक साथ अरेंज नहीं होते। ये बात आपको अपनी साइड से बोलनी है। आई नो इट्स टफ। हम बच्चे हैं यार, हम कोई 40-50 साल के लोग नहीं है जो हमारे पे बैकअप पड़ा होगा। हम कोई बिजनेस नहीं चला रहे, हम तो स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे भाई मुझे भी मालूम था कि 30,000 एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। हम एक काम कर सकते हैं, मैंने भी यही करा था। मैंने अपने पापा से, जब मुझे पता था कि 30,000 बोलूंगा ना तो वो 30,000 जूते मारेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। बट अगर मैं अपने पापा से 5,000 बोलूंगा और मम्मी से 5,000 बोलूंगा और बाकी के 20,000 अलग अलग दोस्तों से 2-2 हजार करके भी अरेंज कर लूंगा, चांसेस ज्यादा हैं पैसे अरेंज होने के। और तुम किसी से ज्यादा पैसे एक टाइम पे ले लोगे तो मेरे भाई शायद तुम्हें वो बंदा ज्यादा जल्दी परेशान भी करे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट किसी से अगर नहीं भी लोगे 2-2 हजार पे तो शायद कोई इतना परेशान भी नहीं करेगा। करेक्ट है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर फैमिली। कि आप अपनी फैमिली में नॉन जोन से, अपनी जहां से आप ट्रस्ट करते हो वहां से पहले पैसे अरेंज करो। अब इसके बाद बेनिफिट तुमने समझाना है पैसा अरेंज करने के बाद कि पैसा भाई रिकवर होता कैसे है, फनल्स क्या है। तुम फनल समझाओ अपने प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि भाई ये डे 1 होता है, ये डे 2 होता है, यही वीडियोस आगे फॉरवर्ड करनी होती है और इसके बाद लेवल अप सेशन दिखाना होता है। और अगर तू पूरे महीने में 20 लोगों को भी लेवल अप सेशन में ले गया। आप लोग एक बात बताओ, अगर तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को तुम ये बात बोल रहे हो कि भाई अगर तेरे 20 बंदे भी लेवल अप सेशन में पहुंच गए तो क्या 4 बंदे 2 सीसी नहीं करेंगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे प्रोस्पेक्ट के अगर 20 बंदे लेवल अप सेशन में पहुंच गए, क्या उसके 4 प्रोस्पेक्ट भी 2 सीसी नहीं करेंगे? क्या लग रहा है तुम्हें? करेंगे नहीं करेंगे? ईशान करेंगे ना? करेंगे। आप सबको पता है ईशान इज विद मी, घर पे ही है मेरे। इस साल की प्लानिंग्स कर रहे हैं हम। 2 दिन हो गए हैं, अभी भी नहीं हुई। मतलब बहुत सारी प्लानिंग है ना, इसलिए स्टार्ट तो हो गई है। बहुत लॉन्ग बड़ी प्लानिंग है भाई की, बड़ी टीम है ना, टॉप लीडर है। वीडियो याद है वो वाली मेरे ऋतिक की? किस किसने वीडियो देखी है वो? टॉप के लीडर है। ये हमारे टॉप के लीडर हैं यहाँ पे, सो रहे। यूट्यूब पे है। कौन सी ट्रिप थी वो हमारी? जिम कॉर्बेट, पहली जिम ट्रिप कॉर्बेट की अचीवर्स है। क्लब की। अचीवर्स क्लब की पहली रीट्रीट थी, पता नहीं शायद वो एक लड़का इस मीटिंग में ही होगा। अचीवर्स क्लब का कोई बंदा व्लॉग बना रहा था और ऋतिक भाई गार्डन में लेटे हुए थे। उसने व्लॉग बना दिया, ये देखो हमारे टॉप के लीडर सो रहे हैं। तो एकदम से वो बात याद आ जाती है। सो आपका प्रोस्पेक्ट अगर 20 बंदे बिठाएगा तो उसके 4 लोग तो 2 सीसी करेंगे ना। लेवल अप में अगर 20 बंदे पहुंचते हैं तो आपको यही उसे ट्रस्ट दिलाना कि भाई काम करो तो काम होता है। और आप सबको भी ये बात मालूम है, अगर आप लोगों का काम नहीं हुआ इस महीने, आप लोगों का टारगेट पूरा नहीं हुआ जो आपने सोचा था, तो आपको भी पता है आपने शायद कहीं ना कहीं दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो, क्या डेली 50 कॉल करे? हाँ बोल दो एक बारी। अपने प्लेन को बताओ अपनी सच्चाई, क्या आपने खुद से लीड जनरेट करी? कृष्णा सर, एक बात बता दो, कृष्णा सर की तरह बनना चाहते हो? बनना चाहते हो कृष्णा अरोड़ा? बट कृष्णा अरोड़ा की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो कैसे कृष्णा अरोड़ा बन जाओगे? कृष्णा सर ने कितनी बारी बोला रील डालो, प्रोफाइलिंग करो, ब्रांडिंग करो। प्रूव मी। बनना चाहते हो मेरी तरह, कृष्णा की तरह, ईशान, अकरम, जितने लोगों को आप टॉप पे देखते हो, बनना चाहते हो तो भाई इनकी तरह काम तो करना पड़ेगा ना। आप किसी की तरह बनना चाहते हो और उस वो इंसान जो काम करके उस मुकाम पे पहुंचा है, आप उन कामों को नहीं करना चाहते, फिर तो आप नौकरी करोगे। क्यों कर रहे हो फॉरएवर? 30,000 रुपए में तुमने मुझे या अपने अपलेन को खरीद थोड़ी लिया भाई। तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। ये इस झूठ में, इस भरम में मत रहना। मैं कई बारी बोलता हूं, किसी का टाइम नहीं आता, कुछ ठीक नहीं होता, सब कुछ खुद ठीक करना पड़ता है। खुद काम करना पड़ता है, कॉलिंग करनी पड़ती है, रात को 4 बजे सोकर भी, सुबह 8 बजे उठकर भी, 9 बजे 10 बजे मॉर्निंग मीटिंग में बैठना पड़ता है, लीड्स लेनी पड़ती है, अपनी टीम को लीड्स देनी पड़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। पूरी टीम में जितने लोग बैठे हैं उन सबको डे 1 डे 2 में बैठाने की, पूरी टीम के लोगों का फॉलो अप ट्रैकिंग लेके अपने प्लान को देना पड़ता है, लीड जनरेट भी करनी पड़ती है, रात को लर्निंग भी करनी होती है, सारी मीटिंग्स अटेंड करके उनके नोट्स बना के उनको इंप्लीमेंट भी करना होता है, अपलाइन से भी टच में रहना होता है। ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी खुद ही। कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा हाथ पकड़ के कि भाई ये कर, भाई तू कॉलिंग कर, भाई तूने आज लीड क्यों नहीं जनरेट करी, यार तू रील क्यों नहीं डालता। बोल बोल के एक अपलाइन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेगा, लेकिन आप लोग काम नहीं करोगे। आप लोगों ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है। डोंट डू सच थिंग्स लाइक दैट प्लीज। आपका ही नुकसान हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके नीचे एक डाउनलाइन है, आप सब लोग अपने ऊपर ये बात लेके देखो। आपके नीचे एक डाउनलाइन है जिसने बोला था कि सर मैं ना पक्का इस महीने 10 सीसी करूंगा।
सर प्रॉमिस है, प्रॉमिस। अब तो कंपनी ने 25 से 10 सीसी कर दी, सुपरवाइजर के लिए कर दी ना। हमने भाई कंपनी में बात करके तुम लोगों के लिए लेवल की सीसीज कम करा दी, ताकि तुम लोगों के लिए रिकॉग्निशन लेना, एक एएस से 9,000 रुपये कमाना, अपनी टीम से पैसा कमाना, पैसिव इनकम, लीडरशिप, मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन स्टार्ट होना, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए और जल्दी स्टार्ट हो जाएं, ये हमने तुम्हारे लिए कराया। बट तुम लोगों ने क्या करा? करी 10 सीसी? नहीं हुई ना। बहुत कम लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई भी है, बहुत सारे लोगों की हुई है। अच्छा बात सुनो मेरी, मैं एग्जाम्पल पूछ रहा था तुम लोगों से, एक सच सच बताना, सच 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 बिल्कुल सच। तुम्हारे नीचे एक डाउनलाइन है, उसने तुम्हें झूठी तसल्ली और पूरे एक्शंस दिखाए, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन लगातार उसने दिखाया कि सर मैं पक्का काम कर रहा हूं, सर मैं करूंगा, सर हो जाएगा, सर टेंशन मत लो, सर मैं फ्रेंड में 10 करूंगा, 20 करूंगा, सर मैं पक्का 10 सीसी तो करूंगा ही करूंगा। बट उस डाउनलाइन की अभी तक, अगर जिस डाउनलाइन ने तुम्हें भरोसा दिलाया कि सर मैं पक्का इस महीने 10 सीसी करूंगा, और उस डाउनलाइन की अगर अभी तक 4 सीसी भी नहीं हुई, उस डाउनलाइन की अगर अभी तक 4 सीसी भी नहीं हुई, क्या तुम भरोसा करोगे उस डाउनलाइन पे? बचे 4 दिनों में वो 10 सीसी करेगा? बताओ, करोगे? करोगे? सच बताओ। अब समझ गए हम लोग तुम्हारे ऊपर किस लेवल का भरोसा कर रहे हैं। हम अगर तुम्हारी बातों को अभी भी मान रहे हैं ना, तो एटलीस्ट अपने अपलाइन मैनेजर को इन 4 दिनों में जो रिपब्लिक डे का ऑफर आया ना, इसको यूज जरूर करना। मतलब बहुत बड़ी एग्जांपल दी है मैंने। 1 किलोमीटर की दौड़ एक लड़की ने 10 मिनट में भागी, और 1 किलोमीटर की दौड़ एक लड़के ने 5 मिनट में भागी। कौन जीता? 1 किलोमीटर की दौड़ भागने वाला, 1 किलोमीटर की दौड़ कम टाइम में भागने वाला जीता। नोमान रजा 6 महीने में इस बिजनेस से 7 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। मुझे और कृष्णा अरोड़ा, हम दोनों को उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, महीने के 7 लाख रुपए की इनकम को हिट करने के लिए 2 साल 3 साल लग गए थे मुझे और कृष्णा को। 2 साल लगे थे कम से कम, मुझे अच्छे से याद है। तो ही इज बेस्ट। जो इंसान किसी चीज को किसी और से कम टाइम में हिट कर जाए, उसे कहते हैं अचीवमेंट। 10 लाख रुपए कमाना बड़ी बात है? 1 लाख रुपए कमाना बड़ी बात है? नहीं। 10 लाख रुपए एक महीने में कमाना बड़ी बात है। आपके पेरेंट्स ने कभी 10 लाख नहीं कमाए? कमाए तो हैं भाई। चाहे 10 साल में कमाए हो, चाहे 2 साल में कमाए हो, चाहे 1 साल में कमाए हो। बट हमारी टीम में हमारे मैनेजर्स एक महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। एक महीने का 10 लाख, दैट्स अ बिग थिंग। समझ गए सब लोग? अगर अभी भी इस मंथ के अंदर जो हमने एंडिंग में आप सबके लिए जो ऑफर निकाला है, अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे, मैं सच बता रहा हूं, आप बचे 4 दिन में प्रूफ करके दिखा दो अपने अपलेन को। 4 दिन बचे, 28 29 30 31, 4 दिन है। 4 दिन में घंटे होते हैं 72, और कितने हो गए? 96 आवर्स। ये 4 दिन आपकी जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन होने वाले हैं। अगर आप इन चीजों को यूज करो और कमिटमेंट ले लो, बिल्कुल अड़ जाओ, कमिटमेंट ले लो कि सर मैं और 4 सीसी का बिजनेस अपनी फ्रंट में करके ही दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। आप सबको पता है ना, ये कैश प्राइस जो आप सबके लिए हमने रखा हुआ है, सबको पता है ना ये कैश प्राइस? अभी स्क्रीन पे आया था, आप सबने देखा होगा। बहुत लोगों को नहीं दिखा, शायद दोबारा दिखाया हूं, वेट। ये कैश प्राइस आप सबके प्रॉस्पेक्ट्स के लिए है, और ये कैश प्राइस आप सबके लिए है। अगर आप सब लोग अपनी 4 सीसी कंप्लीट करते हो, 26,000 रुपए कैश। ये पता है, बहुत रिक्वेस्ट करके कृष्ण सर ने कैश वाली बात पे एग्री करा है, वरना आप सबको पता है हम क्या देते हैं, आईफोन, लैपटॉप, आईपैड। आप सब लोग ना, मतलब बहुत लोगों के हमें रिव्यूज आए कि सर कैश मिल जाएगा क्या? मुझे अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए कोई चीज़ लेनी है, मुझे मम्मी को कुछ गोल्ड का दिलवाना है, मुझे अपने पापा को कहीं लेके जाना है, मेरे घर में मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। सो अगर आप लोग परफॉर्म करने के लिए रेडी हो, इफ़ यू आर रेडी टू शो योर सेल्फ दैट यू आर गुड, दैट वी आर रेडी टू शो आवर सेल्फ दैट वी आर बेस्ट। ओके? आप लोग दिखाओ आप अच्छे हो, हम लोग दिखाएंगे हम बहुत अच्छे हैं। आप परफॉर्मेंस दिखाओ कि 4 दिन के अंदर जो इंसान 4 सीसी का बिजनेस कर सकता है,
वो बंदा मैनेजर क्वालिटी है। पता है किस मोमेंटम से और किस विजन से आपको 4 सीसी करनी है, बताऊं? क्या रीजन होना चाहिए 4 सीसी करने का? रीजन बता दूं, एक रीजन दे दूं सबको। इसी सिचुएशन को लेके करना 4 सीसी, अगर ये सिचुएशन को लेके करोगे तो होगी, वरना नहीं होगी। आज है 28 जनवरी, आप सब लोगों का 31 जनवरी को होने वाला है मैनेजर, और आप सब लोगों की 120 सीसी में 116 सीसी 116 हो चुकी है, सिर्फ 4 सीसी बची है आपको अपना मैनेजर करने में। ये सिचुएशन अगर दिमाग में होगी ना कि डू और डाई, आगे इधर उधर आगे पीछे हर जगह कुआं और खाई है, कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी टीम के अंदर सारी मिनिमम बिलिंग, सारे नोवस, सारे स्लॉट होल्डिंग सब खत्म हो चुकी है, पूरी टीम के पास कोई क्लोजिंग नहीं है। अब आपको ही अपनी फ्रंट के दो बंदों की 2 सीसी करानी है। मैनेजर छोड़ दोगे? मैनेजर छोड़ दोगे? मैनेजर छोड़ना तो नहीं है ना, कुछ भी हो जाए मैनेजर तो करके रहूंगा। 4 सीसी के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं छूटने दूंगा। इस 4 सीसी को जो इंसान कर सकता है ना, वो ही मैनेजर बन सकता है, याद रखना। जो इन 4 दिन के अंदर और 4 सीसी अपनी फ्रंट में कर सकता है, वही मैनेजर बन सकता है। और जो भी लोग इस महीने 28 ये आखिरी के 4 दिन का 4 सीसी का बिल अपना दिखाने वाले हैं, उन सब लोगों को मेरी तरफ से और कृष्णा सर की तरफ से एक स्पेशल बैच की मीटिंग में मैं इनवाइट करूंगा, जो मैं 5 फेब को कर रहा हूं, फरवरी के फर्स्ट वीक में कर रहा हूं। और आप सब लोगों को मैं हर हफ्ते की, हर फनल की 4 सीसी कैसे पिक करते हैं, ये पिक करने सिखाऊंगा। 4 सीसी करना बड़ी बात नहीं है, 4 सीसी 4 दिन में करना बड़ी बात है, जो तुम लोग करके दिखाने वाले हो। और ये करने के बाद क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मैं 4 दिन की जब 4 सीसी कर सकता हूं, तो मैं हर फनल की 4 सीसी निकाल सकता हूं, अगर मुझे उसका प्लान मिल जाए। आई विल शेयर यू दी प्लानिंग कि आप हर फनल में किस तरीके से 4 सीसी कर सकते हो। और इवन हर महीने 4/7 करके कंपनी की नेशनल मैगजीन के अंदर अपनी रिकॉग्निशन ले सकते हो विद अ गुड क्वालिटी पिक्चर। देखते हो आपकी सबकी पिक्चर्स आती हैं, जानते हो आप सब लोग कौन कौन कमिटमेंट कर रहा है कि सर मैं पक्का मोर 4 सीसी और 4 सीसी का बिजनेस इन 4 दिनों में करूंगा ही करूंगा। कल लेवल अप कर रहा हूं लास्ट, मैंने तो वैसे कर दिया था कल भी, बट एक और कर रहा हूं तुम्हारे लिए लास्ट। आज अपने प्रोस्पेक्ट्स को ना वीडियो कॉल करके अच्छे से ट्रस्ट दिला दो। आपकी पूरी टीम में जितनी मिनिमम लिंक्स है ना, उन सारी मिनिमम लिंक्स को कॉल करो, हैमर करो, बात करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, वीडियो कॉल पे लो। कल का एक लेवल अप सेशन मैं और कृष्णा सर दोनों मिलकर लाइव ले रहे हैं, पहले ही अनाउंस कर रहा हूं। कसम खा लो, अपनी फ्रंट के 5-5 बंदे बैठाऊंगा। 5 बिठाओगे तो मैं 2 की 2 सीसी की गारंटी लेता हूं। मैं गारंटी ले रहा हूं 2 बंदों की 2 सीसी की, तुम 5 बिठाओ। कैसे नहीं होगा बिजनेस? होगा ना। मत घबराओ, ओवर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, टेंशन में, फोर्स में आके ये मत सोचो सर टारगेट तो 10 का था। कोई बात नहीं मेरे भाई, कुछ से कुछ ना होने से तो बढ़िया है, कुछ ना होने से कुछ सीसी होनी तो बढ़िया है। महीना खाली नहीं जाने देना, चेक आना चाहिए, सीसी होनी चाहिए, फ्रंट में सीसी होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए चेक आना चाहिए, चेक नहीं गिरना चाहिए। चेक आएगा तो आप और प्रॉस्पेक्ट्स को कन्वर्ट कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज होती है हमारी इनकम, जो हम अपने प्रॉस्पेक्ट्स को दिखा के उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी इनकम और अपनी टीम की इनकम नहीं दिखा पाओगे अगले महीने भी, तो जैसा ये महीना गया, जैसा ये पिछला साल गया, कुछ फर्क नहीं आने वाला मेरे भाई। चेंज करो खुद को, अपनी मेंटालिटी को, अपने एटीट्यूड को, अपने नेचर को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने एक्शंस को, अपने काम करने के तरीकों को बदल दो। सबसे बड़ी चीज, जो बात आपने अपने अपलाइन की 25 दिन नहीं सुनी, पिछले 28 दिन नहीं सुनी, इन 4 दिनों सुन लो, इन 11 महीनों सुन लो, आपका यह साल बेहतर हो जाएगा। जो काम अब तक नहीं करे, कई बारी कहता हूं ना, क्यों कहता हूं ये बात, जो काम अब तक नहीं करे उनको अब करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब अगर वही काम करोगे जो पहले करते आए हो, तो वही मिलेगा जो पहले मिलता आया है। और इससे नुकसान क्या है, इस लाइन को आगे कंटिन्यू करता हूं। अगर वही मिलता आएगा जो पहले मिलता आया है, तो तुम वही मेंटालिटी से अपने इस बिजनेस को क्रिएट करोगे, वही मेंटालिटी से खर्चे करोगे, और इंसान उतने ही खर्चे करता है जितना वो कमाता है, और उसी गुजारे की जिंदगी, उसी एडजस्टमेंट की जिंदगी, उसी सैक्रिफाइस की जिंदगी को अपनी लाइफ बना लोगे। मत बनाओ ये लाइफ। पेट भूखा सो जाए चलेगा, इस दिमाग को नहीं पता लगना चाहिए कि तुम गरीब हो।
जहां मन है, जो करना है, जो खाना है, जो पीना है, जहां मस्ती करनी है, जोन सा आईफोन लेना है, जो लाइफ तुम जीना चाहते हो, जितना पैसा अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो, अगर वो तुम अभी नहीं दे पा रहे, तो ये मत सोचना कभी नहीं दे पाओगे। क्योंकि अभी तुमने अगर ये ठान लिया कि तुम नहीं दे पाओगे, तो तुम जिंदगी में बेटा कभी नहीं दे पाओगे, और यही एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जियोगे। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये शर्ट पहनी है, दिस माइट कॉस्ट अराउंड 4,000, ये 4,000 की शर्ट है। अब तुम लोग बोलोगे अबे शर्ट तो 200 की भी आती है। तेरी में अगर 200 वाली का तो 100 वाली भी पहन सकता है। मेरी मेंटालिटी ये है कि मैं खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, अपने सपनों को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने को और मेंटेन करने को मैं हल्के में नहीं रख सकता। अगर कृष्णा अरोड़ा 50,000 की भी कोई सूट या जैकेट या कोई शूज, गुची का भी कृष्णा ने शूज लिया, तो इट्स एवरीबडीज मेंटालिटी। आप लोगों को एक बात समझा रहा हूं, जैसा इंसान अपने आप को रखता है वैसा, मतलब वैसा इंसान अपनी जिंदगी को बना देता है। अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरी जेब में 200 रुपए पड़े, जेन्युइन सी बात है यार, तुम लोगों की मेंटालिटी क्या है, मुझे पता तुम लोगों की मेंटालिटी क्या है, बताऊं? अगर अभी तुम्हें स्विगी से कोई ऑर्डर करना पड़ेगा ना, तुम पहले स्विगी से करोगे, फिर जोमेटो से करोगे, फिर ब्लिंकिट से भी चेक करोगे, और चेक करोगे कि साला सबसे बढ़िया कूपन कहां पे आ रहा है, डिस्काउंट कहां मिल रहा है, पहले ये बताओ। सही। तुम ये देखते हो कि सस्ते से सस्ते पहले निपट जाऊं। भाई मैं भी देखता था, बट एक सोच तो रखता था कि आज ये डिस्काउंट देखने पड़ रहे हैं, एक दिन ऐसा लाऊंगा जिंदगी में कि जरूरत नहीं पड़ेगी मेन्यू देखने की, जो खाने का मन होगा वो खाऊंगा। दुनिया की जिस कंट्री में जाके, जहां लेके अपने पेरेंट्स को लेके जाके एंजॉय कराने का मन होगा, वहां लेके जाऊंगा। करो। पैसा जोड़ना, पैसा सेव करना, कंजूसी करनी इस लेवल पे जहां आप कमा नहीं रहे जरूरी है, बट मेंटालिटी यही रख लेना जिंदगी भर के लिए, ये सबसे बड़ी गरीबी है। तुम पूछिए और कौन है ये? अपनी मेंटालिटी बड़ी रखनी बहुत जरूरी है। सब लोग अपने बेस्ट दो, पूरी जान, अपने अपलाइन के पीछे पड़ जाओ। अपलाइन ही है जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे सारे प्रॉस्पेक्ट्स को अब रीटारगेट करके रीक्लोज करने में। वीडियो कॉल पे अपने अपलाइन को लो, सारी मिनिमम बिलिंग्स को क्लोज करो, अपने सारे प्रॉस्पेक्ट्स पूरे महीने के उनको रीटारगेट करके। कौन है? अच्छा, प्रॉस्पेक्ट कॉल कर रहा है मेरा भाई एक। जल्दी से जाओ, कमिटमेंट दो, सारे ग्रुप्स के अंदर रिव्यूज दो। एंड सॉरी, मीटिंग बहुत लंबी चल गई यार, मैंने बोला था 15 मिनट लूंगा। अगर मैं 15 मिनट ना बोलता और स्टार्टिंग में बोल देता कि भाई 4 घंटे चलेगी, कोई भागना मत, तो आधे लोग तो ये सुन के ही घबरा जाते कि सर मेरे को तो वहां जाना था। चलो अच्छी बात है, अगर आप लोग इस मीटिंग में अभी तक हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बड़ी बात है ये। अभी भी देखूं कितने लोग हैं मीटिंग में, अरे भाई बहुत सारे हैं अभी भी, 3,500 लोग। वेरी नाइस। एंड करें इस मीटिंग को अब? एंड करें? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय। एंड जिसकी मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी अच्छी लगेगी, डेफिनेटली मैं वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैं वो स्टोरी शेयर करके, अच्छा एक आधा मेंशन करता हूँ या सारे नहीं करता, उस चीज़ के लिए सॉरी। और कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी बोल दूंगा भाई, किसी को कोई बात हर्ट कर गई हो। एंड अच्छी लगी हो चीज़ें तो प्लीज़ मुझे नहीं, अपने अपने को बताना कि आप 4 CC करोगे या नहीं, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई उससे आप सबके घर में पैसा आए, आप सब लोगों की लाइफ बेटर बने, यही मैं आशा करता हूँ कि आप जो चाहते हो, जो विश करते हो, जो आप यहाँ देख सकते हो और बोलने का दम रखते हो, हर वो चीज़ आप इस दुनिया के अंदर कमा सकते हो। ये मेरा आप सबके लिए एक वेल विशेस है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन। और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और कहते हैं कि जिसकी दिन की शुरुआत अच्छी होती है उसका पूरा दिन बहुत 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 बेहतर जाता है, कहते हैं ना? चलो, मंथ की शुरुआत अब करते हैं अगले की पहले 4 CC करके, बिकॉज मोटिवेशन 1 फरवरी को आपको काम करने की और ज्यादा आएगी अगर आप बचे 4 दिन में 4 CC का बिजनेस कर लोगे। अगर इन 4 दिनों में भी कुछ नहीं हुआ, तो मेरे भाई 1 फरवरी को कोई मोटिवेशन नहीं आने वाली कि आप अगले महीने को बढ़िया बनाओगे। किस बेसिस पे आप अगले मंथ को बढ़िया बनाओगे? कि भाई मेरा जनवरी बहुत बढ़िया गया, पहले बढ़िया जनवरी को करो, तभी आप फरवरी को बहुत अच्छा बनाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग कर देना है, मेरे को रिव्यूज जरूर आने चाहिए, हर अपलाइन मैनेजर के रिव्यूज आने चाहिए, बिकॉज मुझे 5 फरवरी के स्पेशल बैच के लिए कम से कम 500 लोगों की मीटिंग करनी है जो 4 CC करेंगे। 500 लोग, अभी तक मैं बताऊं 180 लोग 4 CC कर चुके हैं 2 दिन के अंदर। मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, आप लोग देख के हिल जाओगे कितनी सीसीज पूरे अचीवर्स क्लब के अंदर हो चुकी हैं, ठीक है? तो सब लोग मिलते हैं स्पेशल बैच में जो मैं करूंगा आप सबके लिए,
जिसमें मैं सिखाऊंगा हर फनल की 4cc कैसे आप निकाल सकते हो। उसके लिए पहले आपको इस महीने बचे 4 दिन में 4cc करनी है, और गिव अवे में 26,000 रुपये मिलने वाले हैं भाई। डोंट गिव अप। ठीक है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर इतने हजारों लोगों में मेरा नंबर कैसे आएगा। भाई तू करेगा नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगर तू कर गया और सोच आ गया और तूने सच में दिल से मेहनत करी है और तेरा ऊपर वाला भगवान तेरे साथ है, तो मेरे भाई पक्का 1000% आओगे तुम भी गिव अवे का पार्ट बन के, लकी विनर बन के। और ओके। 4 सीसी वाले में तो कंपटीशन भी कम होता है। 4cc वाले में तो कंपटीशन कम होता है, 2cc ज्यादा लोगों की होती है, 4cc थोड़ी। भाई तू भी एक बार हाय बोल दे। आप 4 सीसी करो, बेस्ट ऑफ लक। 4 सीसी करो डन, और गिव अवे का पार्ट बनो। देखो हम लोग भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं बैठ के सुबह से। हाँ भाई, पूरे हाँ नोट्स बनाए शान ने। ठीक है, साथ में मैसेज भी करते जा रहे हैं। अभी गिव अवे की बात हुई तो गिव अवे के मैसेजेस कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, करो क्वालिफाई। चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।